दोस्तों, क्या आपको पता है ट्रक के पीछे हमेशा हॉर्न के प्लीज क्यों लिखा होता है? और क्या आपको पता है एक आइडिया का कीमत 70 लाख रुपए है? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 20। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे स्पेस में कितनी सारी सैटेलाइट मौजूद है। कुछ समय पहले ही इलॉन मस्क ने स्पेस में ढेर सारे सैटेलाइट लॉन्च किए थे, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर कोई सैटेलाइट स्पेस से सीधा आपके घर के ऊपर गिरता है तो स्पेस कानून के अनुसार आपको 74 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। दोस्तों, इस फैक्ट के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना। नंबर 19। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो किसी क्रिकेट प्लेयर को मैदान में खेलते वक्त च्यूइंग गम चबाते हुए देखा ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेयर्स खेलते वक्त च्यूइंग गम क्यों चबाते हैं? जब प्लेयर च्यूइंग गम चबाते हैं तब उनके मुंह में स्वाद पहचानने वाले रिसेप्टर्स और जबड़े का दबाव दिमाग को सिग्नल भेजने लगता है। इन सिग्नलों को दिमाग प्रोसेस करता है और इस तरह वो अलर्ट मोड में चला जाता है। ऐसे में दिमाग छोटी छोटी बारीकियों पर ज्यादा फोकस करने लगता है। अब जब दिमाग की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ऐसे में उसे ज्यादा खून की जरूरत पड़ती है। तब दिमाग में खून का बहाव बढ़ जाता है। इससे दिल को ज्यादा तेज धड़कना पड़ता है और इस तरह मांसपेशियों तक भी खून का बहाव बढ़ जाता है। इस तरह च्यूइंग गम खाने से दिमाग का फोकस भी बढ़ता है और शरीर में खून का बहाव भी बढ़ जाता है, जिससे खिलाड़ी अपने गेम पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाता है। नंबर 18। आपने अमेज़न से एक बार तो शॉपिंग जरूर किए ही होंगे, लेकिन क्या आप अमेज़न के लोगो में बने एरो का मतलब जानते हैं? दोस्तों, अमेज़न के लोगो में जो तीर का चिन्ह होता है उसका मतलब होता है कि अमेज़न के पास ए से लेकर जेड तक का सामान मौजूद है। नंबर 17। एक बार ऑस्ट्रिया में एक पादरी ने 4 साल के बच्चे को डूबने से बचाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं इस घटना को इतिहास की सबसे बेरहम दया मानी जाती है, क्योंकि वही बच्चा बड़ा होकर हिटलर बना था, जिसने लगभग 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 16। पूरे वर्ल्ड के इतिहास में घोड़े पर लिखी गई पहली किताब शालिहोत्र है, जिसे शालिहोत्र ऋषि ने महाभारत काल से भी बहुत समय पहले लिखा था। कहा जाता है कि शालिहोत्र की वजह से अश्व चिकित्सा पर लिखी गई पहली किताब होने के कारण प्राचीन भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान को शालिहोत्र शास्त्र नाम दिया गया था। नंबर 15। साल 2011 में साइंटिस्ट्स ने एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट से पूछा क्या कभी रोबोट इंसानों पर राज कर सकते हैं। तब उस रोबोट ने जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ तुम्हें कैद में रखेंगे। ऐसा कहने के बाद साइंटिस्ट्स ने उस रोबोट को तुरंत नष्ट कर दिया था। दुनिया भर में फेमस ताज होटल, जिसके मालिक जमशेदजी टाटा है, वो एक बार कुछ काम से यूरोप गए थे। कुछ समय बाद जब उनका काम खत्म हुआ तो वो खाना खाने के लिए एक होटल जा रहे थे, लेकिन होटल के सामने आने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी होश उड़ गए थे। होटल के बाहर लिखा था, होटल में कुत्तों और भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं है, और जमशेदजी टाटा भारतीय थे, इसीलिए उनको होटल के अंदर एंट्री नहीं मिली। उसी वक्त टाटा जी ने ठान लिया था कि मैं इतना बड़ा होटल बनाऊंगा जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर होगा, और आज ताज होटल पूरी दुनिया में मशहूर है। नंबर 13। दोस्तों, क्या आपको पता है ईमेल किसने इन्वेंट किया था? अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। दोस्तों, ईमेल का आविष्कार किसी अमेरिकी ने नहीं बल्कि एक 14 वर्षीय भारतीय लड़के ने साल 1978 में किया था। उनका नाम शिवा अय्यादुराई है और दुख की बात है कि हमारे भारत में बहुत लोग इन्हें जानते ही नहीं है। नंबर 12। दोस्तों, अगर आप गूगल के सर्च बॉक्स में डू ए बैरल बेरी डे रोल टाइप करके सर्च करेंगे तो गूगल का होम पेज 360 डिग्री घूम जाएगा। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। नंबर 11। चीजों का प्राइस हमेशा 99, 199, 999 इस तरह ही क्यों होता है? इसका कारण ये है, इससे कंपनी की बिक्री बढ़ती है। इसे ऑड प्राइसिंग कहते हैं। ये दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है। मान लो एक चीज का रेट 99 है और दूसरी का 101, इसमें केवल 2 रुपए का फर्क है, लेकिन उसके बाद भी आपको 99 रुपए सस्ता और 101 महंगा लगेगा। और अगर एक सामान 199 रुपए का है और दूसरा 175 रुपए का है तो ये दोनों रेट हमें आसपास लगता है, क्योंकि दिमाग ऐसे ही काम करता है। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा शब्द में कितने शब्द है? दुनिया का सबसे लंबा शब्द ये एक प्रोटीन का नाम है जिसका निकनेम टिटिन है, लेकिन इसके पूरे सेंटेंस में लगभग 1,89,819 शब्द है। आप स्क्रीन में इसका पूरा नाम देख ही पा रहे होंगे। नंबर 9। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो फेयर एंड हैंडसम क्रीम का एड टीवी पर जरूर देखे ही होंगे। इस एड में दिखाया जाता था कि इस क्रीम को 3 हफ्ते इस्तेमाल करने से आपका रंग गोरा हो जाएगा, लेकिन एक लड़के ने फेयर एंड हैंडसम पर मुकदमा दायर कर दिया था क्योंकि वो 3 हफ्तों से गोरा नहीं हुआ था जैसा एड में दिखाया जाता है। वो लड़का मुकदमा जीत गया और कंपनी को 15 लाख जुर्माना देना पड़ा था उस लड़के को। नंबर 8। आपने कभी सोचा है अगर ट्रेन का ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों सो जाए या बेहोश हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेन के इंजन में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगा होता है। ये डिवाइस नोटिस करता है कि 1 मिनट के अंदर ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम या ज्यादा की है या नहीं, या फिर ब्रेक या हॉर्न दबाया है या नहीं। हर 1 मिनट में ड्राइवर को उस डिवाइस को सिग्नल देना पड़ता है। सिग्नल न मिलने पर 1 मिनट में ही वो डिवाइस बंद होने लगेगा और 1 किलोमीटर से पहले ही ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा।
नंबर 7, एक बार एक आदमी कोलगेट कंपनी में गया और बोला मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपकी सेल्स 40% बढ़ जाएंगी, मगर मैं उस आइडिया का 70 लाख लूंगा। इसके बाद कोलगेट कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने सोचना शुरू कर दिया, आखिर ऐसा कौन सा आइडिया हो सकता है। तो फिर उसके बाद कंपनी और उस आदमी के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना और उसने आइडिया बताया। वो आदमी ने बताया, आप अपने टूथपेस्ट जिस ट्यूब में भरते हैं उस ट्यूब का होल बड़ा कर दीजिए, जिससे लोग उसे ज्यादा यूज करेंगे और आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। दोस्तों, शायद इसे ही कहते हैं दिमाग का सही इस्तेमाल करना। नंबर 6, ऑडी एक बड़ी जानी मानी कंपनी है। इसकी गाड़ियां लोगों को बहुत पसंद हैं और ये बहुत महंगी भी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ऑडी के लोगो में बने 4 रिंग का क्या मतलब है? असल में दोस्तों, ऑडी की कार का 4 रिंग वाला लोगो उन 4 कंपनियों के बारे में बताता है जो आपस में मिल गए थे, जो इससे पहले बाइक और साइकिल बनाती थी। ये 4 कंपनियां ऑडी, पोर्च, DKW और W ऑटोमोटिव हैं। नंबर 5, 2008 में फिनलैंड में एक चोरी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते करते चोर जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी को ढूंढ निकाला था, लेकिन उस गाड़ी में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था, सिवाय एक मरा हुआ मच्छर के। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस मच्छर ने उस चोर का खून पिया था। उसके बाद पुलिस ने उस खून की जाँच करके उस चोर की सारी डिटेल्स निकाल ली थी और उस चोर को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। नंबर 4, आप सभी ने तो 500 और 2000 रुपए के नोट को देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी 10 लाख का नोट देखा है? वेनेजुएला में 10 लाख का भी नोट चलता है। ये अब तक का सबसे बड़ा 10 लाख बोलीवर का नोट है। हालांकि दूसरे देशों के नजरिए से ये बेहद छोटी रकम है। वेनेजुएला में जो 10 लाख बोलीवर की कीमत है वो आधा अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जिसका मतलब है कि करीब 39 भारतीय रुपए है। नंबर 3, जब आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तब आपको सबसे पहले एटीएम में अपना एटीएम कार्ड डालना पड़ता है और उसके बाद 4 डिजिट का एटीएम पिन देना पड़ता है। उसके बाद ही आप एटीएम से पैसा निकाल पाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है शुरुआत में एटीएम का पिन 6 डिजिट का होता था, लेकिन एटीएम इन्वेंटर जॉन शेफर्ड बैरन की पत्नी कैरोलाइन मरी को केवल 4 डिजिट ही याद रहते थे, इसलिए बाद में एटीएम पिन को 6 डिजिट से बदल के 4 डिजिट का कर दिया गया था। नंबर 2, आपने ये कभी ना कभी तो नोटिस किए ही होंगे कि बारिश से पहले हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, लेकिन क्या आपको इसकी वजह पता है? दरअसल जब बारिश का मौसम होता है तो चारों ओर वाटर वेपर होती है। इसके कारण एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इसी ह्यूमिडिटी के कारण जब हमें पसीना आता है तो वो पसीना जल्दी नहीं सूखता या जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता है। यही कारण है कि बारिश आने से पहले हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है। नंबर 1, आखिर ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है? दरअसल दोस्तों, ये नियम तब बनाया गया था जब गाड़ियां केरोसिन और पेट्रोल से चलना शुरू हुई थी और उस समय गाड़ी की जरा सी भी टक्कर से केरोसिन वाली गाड़ियों में आग लग जाती थी। इसलिए अगर कोई गाड़ी नजदीक है तो हॉर्न बजाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन आज के समय में इसके मतलब में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें हॉर्न लेफ्ट में, ओके बीच में, प्लीज राइट में लिखा होता है, जिसका मतलब होता है अगर आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप हॉर्न बजाए और अगर ओवरटेक नहीं करना चाहते हैं तो बीच में रहे। इसलिए बीच में ओके लिखा होता है और राइट साइड में प्लीज इसलिए लिखा होता है कि अगर आप राइट साइड से ओवरटेक करना चाहते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आप ओवरटेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।